अल्लाह के रसूल जब दीन की दावत देने शुरू भी नहीं की थी, 40 काफिरों के मजमे में खड़े हुए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कोई है जो माने कि अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूं? तो 40 काफिर कमबख्त वहां मौजूद थे, मालूम मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन 9 साल की उम्र मुबारक है मौलाए कायनात की, और आप कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। और उस दिन से जो मौलाए कायनात की गवाही शुरू हुई, तो जंगे नहरवान तक मौलाए कायनात अल्लाह के रसूल के नाम की गवाही देते रहे। अगर इस्लाम से मौलाए कायनात को अलग निकाल कर रख दिया जाए तो इस्लाम में कुछ नहीं बचेगा। समझ रहे हैं आप? इस्लाम की जितनी भी जंगें उठाएंगे, अल्लाह के रसूल ने अगर किसी को पुकारा तो सिर्फ अली को। जब भी पुकारा, जंगे बद्र को ले लीजिए, मुनाफिक 1000, अल्लाह के रसूल के साथ 300, सिर्फ 300। अली को बुला, अल्लाह ताला ने गैब से मदद भेज दी, 4000 फरिश्ते आसमान से उतार दिए, 70 मुशरिक मारे गए। समझ रहे हैं आप? जो बाद में आन के नस्ल बनु मैया कहलाई गई, उसमें के 70 मुशरिक काफिर मारे गए, जिसमें से 24 मौलाए कायनात के हाथ से मारे, और वो मारे गए जो अपने जमाने के सूर थे, जिनके नाम के चिराग जलते थे, पर मौला के सामने आया और चिराग बुझ गए। जंगे बद्र फतेह हो गई, पहली जंग इस्लाम की, मौलाए कायनात उसके हीरो। और भी लोग थे नबी के साथ, लेकिन झंडा अली के हाथ। जंग की फतेह अली के नाम, किसी का नाम नहीं। ओहद को ले लीजिए आप, ये इस्लाम की वो जंग है कि बड़े बड़े सूर अल्लाह के रसूल को छोड़कर कोई 3 दिन बाद वापस आया, कोई 1 दिन बाद वापस आया, कोई 10 घंटे बाद वापस आया। ये वो जंग है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल को होश आया, अल्लाह के रसूल ने देखा तो मौलाए कायनात खड़े हैं। अली तुम क्यों नहीं भागे? मौलाए कायनात फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल मैं आपका भाई हूं, मैं कैसे भाग सकता था? जंगे ओहद की फतेह अली के नाम। और जंगे ओहद वो जंग है इस्लाम की कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के सबसे मुकर्रब फरिश्ते जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तेजी से आया और गया हूं तो एक जंगे ओहद में आया हूं, क्योंकि मौलाए कायनात जंगे ओहद में 4 बार घोड़े से गिरे और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने 4 बार उठाकर घोड़े पर और ये वो जंग है इस्लाम की कि मौलाए कायनात के जिस्म मुबारक पर 16 जख्म, और हर जख्म ऐसा था कि अगर अली न होता तो वो बंदा ही नहीं होता, अगर अली की जगह कोई और होता तो। लेकिन मौलाए कायनात के बारे में अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया था कि यही मेरी दीन की नैया पार लगाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया था अपने हबीब से कि ए मेरे हबीब, मैं तुझे दुनिया में तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो वालिद गिरामी दुनिया से रुखसत हो गए। कुछ वक्त के बाद वालिदा रुखसत हो गई, चचा अबू तालिब आ गए, और आपकी किफालत में दिन परवान चढ़ता रहा। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा के गए तो मौलाए कायनात आ गए। यानी तमाम की तमाम हस्तियां अल्लाह तबारक व तआला वो सपोर्ट में दे रहा था नबी की जो दीन में गुंडे हुए थे,
जिन्होंने न कभी पूजा की, न बुत को माना, न आग को माना, न सांप को माना। वरना लोग तो और भी थे, कबीले तो और भी थे, बहादुर और भी थे, लेकिन नहीं। जंगे ओहद अली के नाम, नबी बच गए, शोर मच गया, सब फरार, अली नबी के पास। जंगे ओहद अली के नाम हो गई।